रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर, यानी कि हमारे जो बॉडी का जो वाइटल साइंस होता है नॉर्मल, वो कितना होना चाहिए, जैसे कि पल्स रेट, हार्ट बीट कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, ब्लड कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे बॉडी का नॉर्मल। जब कोई व्यक्ति एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो जो आईसीयू में जो दिखाता है आपको, जो मशीन होता है उसमें, तो वो क्या क्या दिखाता है और क्या कितना होना चाहिए नॉर्मली, वो चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पल्स रेट और हार्ट बीट जो होता है लगभग एक ही होता है। तो जो पल्स रेट और हार्ट बीट होता है वो 60 से लेकर के 110 तक जो है नॉर्मल माना जाता है, और एवरेज जो है 72 तक है, 72 है तो एवरेज 72 होता है। लेकिन 60 से अगर 110 के बीच में है तो नॉर्मल है पल्स रेट। और जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर 97 से लेकर के और 99 तक जो है नॉर्मल ही माना जाता है। एवरेज जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन 97 से लेकर 99 तक जो है नॉर्मल माना जाता है। फिर ये डिपेंड्स करता है बॉडी टेम्परेचर कि हम कौन सी वेदर में और कौन सी कंडीशन में जो है टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, या कौन सी बॉडी के, यदि मुंह में हम लेके चेक कर रहे हैं थर्मामीटर तो थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा पॉइंट में, यदि हम आर्मपिट में लेके चेक कर रहे हैं तो थोड़ा मुंह से थोड़ा कम, 1-2 पॉइंट कम दिखाएगा। तो ये डिपेंड्स करता है। फिर यदि गर्म मौसम में हम चेक कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, यदि हम एसी में बैठे हैं वहाँ चेक करें तो थोड़ा कम दिखाएगा। तो ये होता है कि लेकिन 99 तक जो है नॉर्मली माना जाता है। और जो रेस्पिरेशन रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट सांस लेने की जो गति होती है वो 12 से 20 तक नॉर्मल होती है, यानी कि 1 मिनट में हम 12 से 20 बार सांस लेते हैं। यदि 20 से ऊपर है, यानी कि 20 से 24 के बीच में है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यदि 24 से ज़्यादा होता है तो उसको फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि उसको ब्रेथलेस हो सकता है। और एवरेज जो होता है 18 होता है। और जो ब्लड प्रेशर होता है, एवरेज तो 120/80 होता है, लेकिन यदि ऊपर वाला रीडिंग यदि 100 से लेकर के और 125 तक भी होता है तो नॉर्मली माना जाता है, और नीचे वाला यदि 65 से लेकर के 80 तक होता है तो ऊपर भी नॉर्मली माना जाता है। लेकिन डिजिटल बीपी मशीन में जो होता है 130/80 होता है वो नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि उसका जो पॉइंट में कुछ वेरिएशन होता है। और फिर ये भी डिपेंड्स करता है कि आप कौन से किस टाइम आप बीपी चेक कर रहे हो। यदि आप जो है यदि आप एक्सरसाइज करके या फिर सीढ़ी चढ़ के या फिर ज़्यादा कुछ काम करके बीपी चेक कर रहे हो तो फिर ज़्यादा दिखाएगा आपका। हाँ, फिर यदि आप रेस्टिंग में है, सो रहे हैं, उस टाइम बीपी चेक कर रहे हैं, या मतलब सो के उठने के बाद, तो थोड़ा कम दिखाएगा। तो ये सब होता है। फिर जो ब्लड शुगर होता है वो 70 से 100, फास्टिंग वाला जो ब्लड शुगर करवाते हैं तो वो 70 से 100 तक नॉर्मल माना जाता है। यदि 100 से 125 के बीच में है तो प्री डायबिटिक माना जाता है, और 125 से ज़्यादा है तो फिर डायबिटिक माना जाता है। और जो खाने के बाद जो होता है 2 घंटे के बाद पीपी, वो 70 से 140 के बीच तक नॉर्मल माना जाता है। और उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो होता है, जो कोरोना वायरस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। तो जो ऑक्सीजन लेवल जो होता है, जिसको हम SpO2 बोलते हैं, यानी कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें जो हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। तो वो जो होता है 95 से 100 तक होता है। 100 तो बहुत कम होता है, 95 से 99 तक जो है नॉर्मल ही माना जाता है, यानी 100 तक नॉर्मल माना जाता है, 94 तक भी नॉर्मल माना जाता है। और यदि 90 से लेकर के और 94 तक है, तो अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है और 90 से लेकर 94 तक है तो फिर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और यदि 90 से कम होता है तो फिर जो है उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे डिपेंड्स करता है कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए यदि 94 से कम हो तो। और उसके बाद जो ब्लड से जो हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं वो 70 से 100 तक नॉर्मल माना, जिसको ABG यानी आर्टेरियल ब्लड गैस होता है, तो वो एग्जैक्ट होता है। तो उससे जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो वो 70 से 100 तक होता है। उसके बाद जो हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि हमारा हाइट, वेट और जो हमारा एज होता है उसके अनुसार से ये निकाला जाता है। बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स आप सर्च करके कि कितना होना चाहिए। तो यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स यदि अंडर 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब आपका जो है अंडर वेट है, यानी कि आपका वेट कम है आपके बॉडी में। यदि आपका जो है 18 से लेकर के और 25 तक है तो आप जो है नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। और यदि 25 से ज़्यादा यानी कि 30 तक है, 30 है तो आपको जो है ओवरवेट माना जाता है। और यदि 30 से ऊपर है तो आपको जो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इसको मान सकते हैं कि आपको मोटापा है। तो ये है बॉडी मास इंडेक्स। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स की किसका कितना, मतलब आप अपना हाइट, वेट और एज वगैरह चेक करके ये होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में मेल में जो होता है वो 13.5 से 17.5 ग्राम्स पर DL तक नॉर्मल माना जाता है। वैसे 13 तक नॉर्मल है, अगर मेल में 13 तक है तो फिर भी नॉर्मल माना जाता है। और फीमेल में थोड़ा कम होता है तो 12.5 से 15.5 तक नॉर्मल ही माना जाता है। और ये हीमोग्लोबिन है। और ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में वो 5 से 6 लीटर होता है।
नॉर्मली 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड होना चाहिए हमारे यहाँ। अगर हमारा बॉडी वेट जितना है उसका 7 से 8% जो है ब्लड होना चाहिए। उसके बाद फीमेल में है थोड़ा कम होता है, यानी कि हाफ लीटर कम होता है, तो 4.5 से 5.5 लीटर होता है। और जो हमारा जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है, यानी कि हमारा बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होना चाहिए। तो ये सब होता है।